दैत्यों ने और जो युद्ध किए हैं, युद्ध में कहीं कहीं उन्होंने उस घड़े को रखा है, रख करके युद्ध किया है संक्षेप में, और कहीं जाते समय उसका कुछ रखने से जो कुछ अमृत बिंदु पड़ा है उसके विषय में देवों ने, सिद्धों ने, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है। वो अमृत तो देवों के हाथ में ही रहा भगवान विष्णु आदि की प्रेरणा से, लेकिन जहाँ जहाँ वो घड़ा रखा गया वहाँ वहाँ कुंभ होगा ये आशीर्वाद दिया गया है। 12-12 वर्ष में, कभी कभी 6-6 वर्ष में अर्ध कुंभ हुआ है। इसमें क्या भगवान की दया है कि कुछ अच्छा काम करें, इसमें बहुत लोगों का सहयोग चाहिए, इसलिए मेरे से तो नहीं होता रहा। ये हमारी याद शक्ति है, इन्होंने बीड़ा उठाया कि कुछ करना है तो होगा कि नहीं होगा, इसे करते करते खड़ी कर दी है। बहुत कठिन काम है उस ठंडी में जाना और टेंट बांधना, वहाँ कैंप लगाना, जगह ढूंढना, और उस संतों के बीच में ये सब जगह मिल जाए, सुविधा हो, कठिन काम रहा। लेकिन ये 15-20 दिन ठंडी में जा कर के और इन्होंने वहाँ धावा डाला है और सब अनुकूल होते जा रहा है, और इसमें सहयोग भी मिल रहा है, और डॉक्टर्स भी तैयार हो रहे हैं कि हम आकर सहयोग देंगे, और हर प्रकार के लोग वहाँ आ रहे हैं। तो वहाँ साधु संतों जो बड़े बड़े विद्वान हैं, तपस्वी हैं, वो लोग भी वहाँ आते हैं। और आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे सिद्ध आते हैं कि जो आपको भी ख्याल न भी हो कि ये कौन है। ऐसे जगह में इतना कुंभ की देवी देवता भी वहाँ का स्नान करते हैं। इसमें गंगा मैया ने कहीं कहीं बोला है विष्णु से, ब्रह्मा से, कि हमारे अंदर का आकर को स्नान करेगा और सब अपना अपना पाप धो डालेगा। तो चलो मैं तो इसीलिए आई हूँ, मेरा नाम ही भवतारिणी गंगा, मैं सबका कल्याण करूँगी। जो दिल से, प्रेम से, श्रद्धा से स्नान करेगा उसको ज़्यादा फल मिलता है। तो लेकिन ये सब आवरण दोष मेरे अंदर आएगा तो मेरा क्या होगा, मैं ये बोझ से दब जाऊंगी और जल्दी सूख जाऊंगी। कलयुग में लिखा है कि गंगा जमुना सब कृष्ण हो जाएंगी, सूख जाएंगी। तो देवों ने बोला है, सिद्धों ने, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि माँ तेरे अंदर कोई तपस्वी सिद्ध संत आकर स्नान करेंगे तो तेरा भी पाप धुल जाएगा उनके स्नान करने से। इसलिए साधु संत तपस्वी योगिनी जति सती भी वहाँ जाते हैं। क्यों कि वो तो भजन करते हैं 24 घंटे, उनके पास कुछ है नहीं कि कुछ दान पुण्य करें, कुछ करें, तो दूसरे से कराते हैं, जो कि गमता तो नहीं है। पैसा ऐसी वस्तु है कि यहीं दिल में चपका रहता है, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप और कुछ मांग लो लेकिन ऊपरी वस्तु कोई मांगे ना तो जी चलता नहीं है, कसमसता है, इतने मेहनत से कमाए हम इसको कैसे दे दें। लेकिन अगर किसी का जी चला ऐसे सत्कर्म में, उसको पुण्य बहुत होता है। धक्का मार करके पूर्ण कराना स्वर्ग में ले जाने की बात है। तो वहाँ जो है जा कर के और इस प्रकार का काम करना, तो सिद्ध संत योगी सज्जति सती लोग और कुछ नहीं करते हैं, तो वहाँ भजन करते हैं 1-1 महीना, और उस ठंडी में रह कर गंगा किनारे भजन करेंगे, जप करेंगे, और उनके पास जो कुछ होगा आशीर्वाद वो लुटाते हैं। और आप जिससे सहाय गए से वहाँ दान पुण्य भी करवाते हैं कि बस दान करो, खाना दो, जो कुछ तेरे से हो सके आप गंगा किनारे कुछ करो। जो कि दरेक धर्म संप्रदाय में दान की महत्ता तो लिखा है, चाहे मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, प्रकार अलग अलग है। तो हमारे हिंदू धर्म में ये शास्त्र पुराणों की बात है कि गंगा मैया के किनारे जो कुंभ लग रहा है,
कुंभ का बहुत महत्व है। क्यों कि कायदा बना हुआ है देवों के तरफ से कि 12-12 वर्ष में जो कुंभ लगे, 6-6 वर्ष में लगे, वहाँ सब हमारी सबकी हाजिरी रहेगी। वहाँ आने वालों को जो है, जो श्रद्धा भक्ति विश्वास से जब तब साधना करेंगे उनको हम आशीर्वाद देंगे, उनका मंगल भी होगा और जो सत्कर्म करेगा आनंद गोला फल भी होगा। इसलिए कुंभ में लोग जाते हैं। वहाँ जा करके अपने अपने शक्ति के हिसाब से वहाँ दान पुण्य करते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ संत हैं जो बड़े विद्वान हैं, MA हैं, PhD हैं, आचार्य हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो शास्त्र की मर्यादा बाँच करके पचाए हुए हैं। उस ऐसी ठंडी में भी वहाँ जाकर वो लोग सहन करके पड़े हैं। आप जैसे जाओ तो वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। अभी दिलीप भाई बोल रहे थे तो हम एक बार और बोले रहे, 1-2 आदमी बोले कि बापूजी ठंडी तो बहुत लगती है लेकिन इतनी सुंदर बातें कर रहे हैं कि गंगा में ठंडे पानी नहाओ और आकर गरम गरम जलेबी गांठिया से मिलता है। तो मीठा है कि हम भी जाएं एक बार, गाठिया जलेबी गरम गरम खावें, फाफड़ा खावें और गंगा स्नान, इसी बहाने पुण्य भी होगा। तो आप लोग अगर खाने का शौकीन हो वो भी आना, वहाँ गंगा किनारा मिलेगा, नहाओगे, गरम गरम खाओगे और ठंडा ठंडा पुण्य मिलेगा। तो गंगा जी के किनारे पवित्र तीर्थ है, इलाहाबाद की बड़ी महिमा है। त्रिवेणी वहाँ है, गंगा जमुना सरस्वती वहाँ गुप्त है। स्नान करने से माँ सरस्वती की भी कृपा होती है, वो गुप्त वहाँ रहती है। और लोग बोलते हैं कि ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ईड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। सुषुम्ना मतलब सरस्वती। तो उसका ये सरस्वती माँ का वर्णन प्रयाग के लिए ही लिखा हुआ है। वहाँ तीनों देवियाँ माँ एक में मिली हुई हैं, दिखती हैं गंगा जी, 2 गुप्त हैं। इसलिए प्रयागराज में लोग खास कर जाते हैं कि ये पर्व फिर बार बार नहीं आएगा, क्या खबर जीवन में क्या हो। इसलिए अगर आप लोग विष्णु पुराण है, भविष्य पुराण है, एक बाँच सको तो वाचना, उसमें बहुत विशाल वर्णन लिखा हुआ है। तो इस पर्व में आलस छोड़ कर लोग जाते हैं ठंडी में और दिल खोल करके वहाँ जो भी सत्कर्म हो करते हैं, जिसको जैसा हो सके। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जाहिरात शाम को होगी, जो अपना नाम लिखाएंगे और बोलेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि हम देंगे लेकिन नाम नहीं चाहिए, फिर भी उनका पहुंच तो फटेगा और सत्कर्म में जाएगा। अगर आप जैसा भी चाहो, ये लोग जो व्यवस्थापक लोग किए हैं उसके अनुसार आप लोग व्यवस्था करना, जिसको जो कुछ करना हो। ये चांस बार बार नहीं मिलेगा और 30 तारीख तक ही इसकी जाहिरात कर देनी है। उसके बाद सब लोग वहाँ चले जाएंगे। और जिसे बोले हैं इसी में आप लोग भी जो कोई डॉक्टर हो, सहयोगी हो, आप लोग नाम आज ही लिखा देना जिससे कि काम शुरू हो। अब आपको दे रहा हूँ एकदम थोड़ी बार बोल लो आप। नमस्कार। श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज की जयंती, उनका पूजन अर्चन माननीय ब्रह्मदेवों ने बहुत ही सुंदर रीत से हम आप सबको भावयुक्त श्लोकों से, भजनों से इस पूजन को कराया। अब हम देखते हैं कि हम कैसा ही भजन गाएं, लेकिन जो पूजन के समय जो वातावरण होता है, जो इन ब्रह्मदेवों के स्वर में जो एनर्जी होती है, वो एक बहुत ही अलग किस्म की होती है। राग रागिणी अपनी जगह है और भक्ति और जो शास्त्र का ज्ञान है और जो गुरु महाराज की उपस्थिति में एवं अनेक सिद्धों संतों की उपस्थिति में जो पूजन अर्चन होता है, वो अति हृदय के अंतः स्तर तक पहुँच करके शक्तिपात करता है, हमें आपको अनुग्रहित करता है और हर्षित और पुलकित कर देता है। कुंभ महाकुंभ के अवसर पर
यह संजोग बना है। मैंने देखा है जीवन में, इस अनंत को हम आप सब कोई जान नहीं सकते हैं। इस शरीर का हर एक कार्य आदेश से हुआ है। 2 साल पहले श्री गुरु महाराज ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि जाओ शिवरात्रि को कुछ करो, कुछ भोजन प्रसाद करो। हम आप सब साधना करते हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर चलते हैं। बहुत सी मान्यताएं हैं कि ध्यान ऐसे होता है, हमें आँख बंद करके भजन करना चाहिए या माला करनी चाहिए, और ये सब भीड़ भड़ाकों से हमें दूर रहना चाहिए। मैं भी ऐसा प्रकृति की थी, अभी भी है माप में। पर जब गुरु का आदेश होता है, उसके पीछे कोई बहुत बड़े रहस्य होते हैं। हम उस अनंत को, उस प्रकृति को, उसकी लीलाओं को कभी भी नहीं जान सकते। तो 2 साल से यह संजोग बन रहा है, इतना आनंद। इसमें कोई ऐसा सोचता है कि भाई संतों को भोजन देना चाहिए, आइसक्रीम की क्या ज़रूरत है, ये वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा भी कोई सोच सकता है। तो इस बात को हम लोगों ने क्यों निर्णय लिया? जब हमारे घर पर कोई आता है, कोई संत, कोई साधु, कोई देवी देवता, वी ऑफर द बेस्ट। हमारे पास जो सबसे अच्छा है वो हम उनको अर्पण करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जगह ऐसी है। सामान्य मनुष्य आएंगे तो वो चाय के लायक हैं, उनको चाय में इंटरेस्ट है, किसी को कॉफ़ी में, किसी को नमकीन दे देंगे। लेकिन जब गुरु स्वरूप कोई संत, कोई देवी देवता, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो हम उसको दूध है, फल है, मेवा है, तो एक उनका लेवल अपने आप बदल जाता है हमारे अंतरात्मा में। जिन वस्तुओं को हम उत्तम मानते हैं, जैसे यज्ञ में हम अर्पण करते हैं, तिल है, ताल मखाना है, गौ का घी है, अच्छा, बहुत ही अच्छा दूध में पका हुआ चावल है। तो हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी वस्तु वितरण की जाए जिसमें हर नियम वाला संत उसको ग्रहण करे। जैसे पूज्य बापू श्री जा रहे हैं तो उनको कुछ भी चाय पानी देंगे तो वो कम ग्रहण करेंगे। उस समय हम लोगों ने सोचा कि एक वस्तु का प्रेरणा हुई, त्रोफा पानी। वो किसी का स्पर्श नहीं हुआ है, हर एक संत की साधक उसको ग्रहण करता है। तो पहले साल ये रखा गया, फिर आलू की वेफर रखी गई, उसके साथ दूसरे साल सब बच्चे हैं जो मेरे बहुत ही प्रिय हैं, जो हर काम में मुझे बहुत ही साथ सहकार देते हैं, मेरे साथ चर्चा विचारणा करते हैं, मुझे अच्छी बुरी बातें बताते हैं, सही गलत भी बताते हैं। तो बोले मैया इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि वो और खुश हो। तो हम लोगों ने सोचा चलो आइसक्रीम रखते हैं। तो आइसक्रीम वो स्कूप वाला भी आता है, सॉफ्टी भी आता है। तो सोचे ये सब दुकान पे खड़े रह के नहीं खा सकते, चुपचाप घर में कप मंगाते हैं। तो कप मंगाने में थोड़ा पिघल जाता है, तो उनको मानपूर्वक बिठाया